नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीषी डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माई बिजनेस रैंकिंग के बारे में। काफी लोग मुझे बोलते हैं सर गूगल माई बिजनेस रैंकिंग करवाने के क्या क्या फायदे हैं, या गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, कैसे हम इसको अपने आप को अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, हमें कितना काम मिलेगा, इसका इफेक्ट कब तक पड़ेगा। ये सारा मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा लोकल एसईओ के बारे में। ठीक है, पहली बात क्या होती है, जब गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के बारे में तो आप जानते होंगे, इससे आपको नियर बाय के हिसाब से काफी सारा काम मिलता है। अगर आपकी लोकेशन है, आपकी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। बट आपने नोटिस किया होगा कभी आपको काम ज्यादा मिलता है तो कभी कम मिलता है। तो ऐसे केसेस में गूगल का एल्गोरिथम क्या है, वो इस तरह से बना हुआ है कि जब आपकी लिस्टिंग, आप किसी सिटी में या किसी एरिया में आप लिस्टिंग बना रहे हैं, तो गूगल का एल्गोरिथम क्या करेगा, वो चेक करता रहता है कि ये जो पर्सन है वो उस एरिया में प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल से बिजनेस छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। कुछ लोगों की लिस्टिंग गूगल में बन जाती है, वो लोग क्या करते हैं, नंबर नहीं आ रहा, सस्पेंड हो गए, फिर भी गूगल में दिख रही है, तो ऐसी केसेस में लिस्टिंग छोड़ देते हैं, दूसरी लिस्टिंग बना लेते हैं। अब गूगल के लिए तो जो लिस्टिंग गूगल में दिख रही है वो लिस्टिंग उनकी खुद की है। ठीक है, गूगल के लिए तो लोकेशन कहलाएगी। ठीक है, अब गूगल उस लिस्टिंग की लोकेशन पे लोगों को भेजे या ना भेजे, उस लिस्टिंग को रिकमेंड करे या ना करे, जिस लिस्टिंग में पर्सन काम नहीं कर रहे हैं या फिर वहां से चले गए हैं। ऐसे 100 लिस्टिंग है मार्केट में डेली ऐसी खराब होती है जिनके ऊपर कोई काम करने वाला बंदा नहीं है या जिसके ऊपर कोई ऑनर नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप गूगल का एल्गोरिथम ऐसे लिस्टिंग को रिकमेंड नहीं कर सकता, यानी ऐसी जगह पे लोगों को नहीं भेज सकता जो लिस्टिंगों में कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा है, जिसके नंबर ही नहीं दिख रहे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि गूगल का जो एल्गोरिथम है या ऑप्टिमाइजेशन है, वही सारा सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक लिस्टिंग चल रही है, तो गूगल खुद से आके देखेगा नहीं कि भैया उस एरिया में बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 3 तरीके से काम किया जाता है गूगल मैप में, जिससे आपको 100% काम मिलता है। ठीक है, पहली चीज, अगर आपकी कोई गूगल मैप लिस्टिंग बनती है तो आपको करना क्या होता है, आपको टाइम पे फोटो डालना है, टाइम पे पोस्ट डालना है, रिव्यू करवाना है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कस्टमर्स अगर आपकी लोकेशन पे आता है या आपके पास में आ रहा है, तो आपको भी अगर कभी ऐसा टाइम मिलता है तो आप अपनी डायरेक्शन को फॉलो करके आपके लोकेशन तक जा सकते हैं। पहली बात। ठीक है, रिव्यू, रेटिंग और फोटोज, इसके अलावा कुछ भी छेड़ना नहीं है। नाम, नंबर, एड्रेस छेड़ेंगे तो लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, ये गूगल का सिस्टम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो लिस्टिंग सस्पेंड होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको सिर्फ नाम, नंबर, एड्रेस नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ फोटो डालना है, पोस्ट डालना है। आप समय समय पे प्रोडक्ट भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्विसेज ना छेड़े तो चलेगा। अगर सर्विसेज फिर भी अपडेट करने का मन कर रहा है या फिर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको गूगल को ये समझ में आ जाता है कि भैया ये बंदा प्रॉपर एक्टिव है और इसको काम देना ही देना है। बट ये ध्यान रखिए, इतना एक्टिव होने के चक्कर में ज्यादा मत छेड़िए, वरना लिस्टिंग गूगल से सस्पेंड भी हो सकती है। ठीक है, अब ये आ गई, उसमें भी गूगल की पॉलिसी और गाइडलाइन होनी चाहिए। हैशटैग वगैरह नहीं होना चाहिए, इमेज में ज्यादा टेक्स्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये कुछ गूगल की गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है और इस तरह से आपको अपडेट करना है। तो इससे गूगल का सिस्टम क्या करता है, आपको काम देता है, उसको समझ में आ जाता है बंदा एक्टिव है और आपको काम देगा। बट ऐसा तो सब लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, आपका फ्रेंड भी कर रहा है, सारे लोग आसपास के नियर बाय जो बने हुए हैं वो सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में गूगल सबको सिक्वेंसली काम डिवाइड कर देता है कि इसको 2 लोगों का दिख रहा है, इसके 20 मोबाइल में दिख रहा है, इसका 25 मोबाइल में दिख रहा है। जब कोई बंदा आपके नियर बाय सर्च कर रहा है तो सबको अलग अलग लोगों के अलग अलग मोबाइलों में वो लिस्टिंग है, अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से अलग अलग दिख रही है और सबके पास में काम आ रहा है। ठीक है, नियर मी के हिसाब से आ रहा है, रेडियस के हिसाब से आ रहा है, एरिया के हिसाब से आ रहा है, कीवर्ड के हिसाब से आ रहा है, तो सबके पास में काम आ रहा है। अब काफी लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा काम कम हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि किसी ने अपने लिस्टिंग को ज्यादा हिट कर लिया होगा, किसी ने अपनी लिस्टिंग में ज्यादा अच्छा अचीवमेंट कर लिया होगा, तो इसलिए उसको ज्यादा काम मिल गया, आपको कम मिला। तो ऐसे केसे में दूसरा तरीका लोग फॉलो करते हैं लिस्टिंग को रैंकिंग करवाने के लिए, वो है गूगल एडवर्ड। लोग जीएमबी के एड्स भी बनाते हैं, जिससे होता क्या है, अगर एक एरिया में किसी ने जीएमबी एड बना लिया ना, तो समझ जाइए कि वो आपका सारा काम खींच गया। ठीक है, अगर 50 लोग आपके पास में आ रहे होंगे ना, तो 20-30 लोग उसके पास निकल जाएंगे और 10 लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, गूगल पे ट्रैफिक बहुत है, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। बट गूगल में वो एड्स चलाने से वो काफी अच्छा आपका जो वर्क है वो उठा लेता है। तो गूगल एडवर्ड से फायदा ये रहता है कि जब आप गूगल एडवर्ड चला रहे हैं तो गूगल पे ट्रैफिक उस पर जा रहा है, गूगल पे ट्रैफिक जा रहा है, तो गूगल तो समझ ही गया भैया बंदा एक्टिव है, काम कर रहा है, तो वो उसको अगर एड बंद भी हो जाएगा तो भी उसको काम अच्छा देगा। क्योंकि गूगल में अगर उसने 500 रुपये खर्च भी कर लिया तो उसके लिए बेनिफिट है, वो चाहे काम मिले चाहे ना मिले, उसकी लिस्टिंग में ट्रैफिक आ गया। तो गूगल एडवर्ड भी आप बना सकते हैं, हम इस तरह के एडवर्ड सेटअप भी करके देते हैं। अगर आपको बनवाना है तो मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है लोकल एसईओ का। यहाँ पे आप जानते हैं कि फोटो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो अभी आपने किया। मगर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, गूगल के सर्च इंजन के हिसाब से लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं, उसके ऊपर काफी सारे सॉफ्टवेयर के तो एसईओ करते हैं। इससे होता क्या है, गूगल का सिस्टम समझ जाता है कि बंदा प्रोफेशनल जो काम कर रहा है, उससे उसको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे। जब ज्यादा व्यूज के पास आएंगे तो रिकमेंडेशन अच्छा आएगा। रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि गूगल ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है लिस्टिंग, और ज्यादा लोगों तक लिस्टिंग जब पहुंचेगी तो आपके पास कॉल की
की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इसका इफेक्ट जो होता है वो महीनों तक रहता है। ऐसा नहीं है कि आज इसका इफेक्ट पड़ा कल नहीं पड़ेगा, महीनों तक इसका इफेक्ट रहेगा। तो अगर आप 1 महीने का भी ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो आपकी लिस्टिंग के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यानी लिस्टिंग के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लिस्टिंग की रैंकिंग के लिए, लिंकिंग की बूस्टिंग के लिए, और बहुत सस्ता पड़ता है गूगल एडवर्ड से। इसलिए लोकल एसईओ की तरफ जाते हैं लोग, और लोकल एसईओ गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से काम करता है। तो अगर आप लोकल एसईओ करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग ये तीनों चीजें फॉलो करते हैं। और अगर आपने इन तीनों चीजों में से कुछ भी फॉलो नहीं किया तो आप एक बार के लिए 2 महीने 3 महीने लिस्टिंग को रख के देख लीजिए। कुछ टाइम बाद ऐसा पता चलेगा कि लिस्टिंग में आपका काम आना बंद हो गया, बिल्कुल लिस्टिंग डाउन चली गई, और फिर उसको उठने में उतना ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप गूगल मैप बिजनेस का लोकल एसईओ, एडवर्ड वगैरह करवाना चाहते हैं तो मुझे दियो नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।